दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है और टॉपिक है आप सभी का स्टेट पुलिस वर्सेस एसएससी जीडी। यानी कि यदि आप स्टेट पुलिस में भर्ती होते हैं और एसएससी जीडी में भर्ती होते हैं तो दोनों के सैलरी में क्या डिफरेंस होने वाला है, छुट्टी में क्या डिफरेंस होता है, प्रमोशन में क्या अंतर है, दोनों का ड्यूटी क्या होता है और उसके बाद दोनों का डेपुटेशन में क्या अंतर है, दोनों का रहन सहन में क्या अंतर है, दोनों के क्वार्टर्स क्या है, फैसिलिटी क्या है, मेडिकल अलाउंस क्या है, एक एक चीज पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे टॉपिक है जो कि आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगा इसमें, जो कि बहुत ही एक एक चीज में डिक्लेयर किया हूं इसमें, मतलब साफ सुथरा में। तो बहुत चीज समझ में आएगा और बहुत मजा आने वाला है आपको इस वीडियो में और बहुत नॉलेज मिलने वाला है। तो वीडियो को जो है पूरा लास्ट तक आप जरूर देखें और उसके बाद जो मन में कोई क्वेश्चन आए तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट्स है तो चलिए सबसे फर्स्ट में वीडियो हम शुरू करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि इसमें जो है क्या क्या आपका कैसे कैसे मिलता है और जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको इसमें क्या मिलने वाला है। तो चलिए सबसे फर्स्ट हम लोग शुरू करने वाले हैं सैलरी के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे फर्स्ट सैलरी लेने वाले हैं। ये है आपका पुलिस का सैलरी और ये होने वाला है आपका एसएससी जीडी का सैलरी। सबसे फर्स्ट मैं बता दूं, पुलिस में आप कोई भी स्टेट पुलिस में ज्वाइन कर जाएं एज ए कांस्टेबल, एसएससी जीडी एज ए आप जब कांस्टेबल ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे आप कांस्टेबल ज्वाइन कर जाएं, यहाँ पे कांस्टेबल जिसको आप सिपाही बोलते हैं। तो इसमें दोनों का जो ग्रुप है, जैसे आप लोग सुनते हैं ना रेलवे में, जानते हैं हम ग्रुप डी, ग्रुप बी, ग्रुप ए, ग्रुप सी का सर्विस होता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये दोनों सर्विस जो है ग्रुप सी का है। दोनों ही सर्विस क्या है, ग्रुप सी का है। यानी कि आप एसएससी जीडी में कांस्टेबल ज्वाइन करें या फिर पुलिस में आप कोई भी स्टेट पुलिस में कांस्टेबल ज्वाइन करें, ग्रुप जो होगा सर्विस का वो सी होगा, यानी फोर्थ क्लास सर्विस ये नहीं है, ठीक है, उससे अप है। यानी कि आप जो ग्रुप डी रेलवे में ज्वाइन करते हैं उससे इसका ऊपर है, ठीक है। अब चलते हैं बेसिक सैलरी के बारे में। तो यहाँ पे आप देख लीजिए बेसिक सैलरी 21,700 आपका पुलिस का भी होगा और बेसिक सैलरी आपका यहाँ पे आपका एसएससी जीडी का भी 21,700 होगा, क्योंकि दोनों ग्रुप सी का है इसलिए दोनों का सेम है। डीए जो है लगभग सब बराबर चलता है, स्टेट में भी और सेंट्रल में भी। एक चीज जान लीजिए, स्टेट पुलिस का मतलब सीधा है कि स्टेट का वो सर्विस है और एसएससी जीडी मतलब सेंट्रल का सर्विस है। दोनों का डीए 50% है, मतलब 10,850 रुपया यहाँ पे मिलेगा डीए आपको और 10,850 ही यहाँ पे भी मिलने वाला है एसएससी जीडी में भी। बेसिक पे भी दोनों का सेम है। अब अंतर होना शुरू हो गया, यहाँ पे देखिए एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं इसको, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, ये होता है आपका 4%, 8% और 16%। तीन सिटी में कैटेगराइज किया जाता है, एक्स क्लास, वाई क्लास और जेड क्लास में। तो जेड में जो है 4 मिलता है, वाई में 8 मिलता है और एक्स क्लास सिटी में 16% मिलता है। यही जब आप एसएससी जीडी ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे ये 10 है, 20 है और 30 है, यानी कि अप्रॉक्स 2 गुना से ज्यादा का अंतर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपको हम यहाँ पे जो आपका एचआरए लिए हैं, जो आपको मिलने वाला है, एचआरए का रूल्स ये होता है कि आप अपना परिवार इंडिया में जहां भी रखेंगे और जिस क्लास का सिटी रहेगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे एचआरए मिलेगा। लेकिन स्टेट पुलिस में क्या होता है कि आपके स्टेट का जो सबसे बड़ा सिटी होता है, यानी कि जो आपका राजधानी हो गया स्टेट का, वहां पे आप रखेंगे तो 16, उसके नीचे रखेंगे तो 8 और सबसे नीचे होगा तो 4 मिलेगा। जबकि यही एसएससी जीडी में क्या है कि आप यदि एक्स क्लास सिटी में आ जाता है आपका वो सिटी, जैसे हो गया महानगर जितने भी हैं, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, बेंगलोर है, इस तरह का जितने भी सिटी है वो सब जो है आपका, पुणे है, इस तरह के सारे आ जाते हैं आपके 30% वाले में। और उसके बाद जैसे पटना हो गया आपका, लखनऊ हो गया, झारखंड के रांची हो गए, इस तरह से बहुत सारी सिटी जो हैं वो सभी आ जाते हैं आपके 20% में। और जो बच गए जिसका कहीं कुछ नहीं है सभी आ जाते हैं 10% में, यानी 10% तो सबको मिलना है। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे जब हम बीच में रखे हैं, यानी यहाँ पे आपको 8% यदि हम लेते हैं तो आपको 1736 मिलता है। यहाँ पे हम 20% लेते हैं तो यहाँ पे 4340 रुपया मिलता है। जबकि आरएमए का बात करें तो यहाँ पे आपको 3000 रुपया मिलता है और यहाँ पे आरएमए जो आपको मिलता है वो मिलता है 4300 रुपया। यहाँ पे भी काफी डिफरेंस है। आरएमए मतलब होता है राशन मनी अलाउंस, यानी यहाँ पे खाने का पैसा मिलता है। सिर्फ एक डिफेंस ऐसा चीज है जहाँ पे आपको खाना का पैसा दिया जाता है, सिविल सर्विसेज में कहीं पर भी आपको खाना का पैसा नहीं मिलता है। तो आरएमए यहाँ पे 3000 है, यहाँ पे 4300 रुपया मिलता है। तो देखिए 1300 रुपया का डिफरेंस है यहाँ पे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में। तो यहाँ पे देखिए एमए यहाँ पे है, यानी एमए जो है ये है आपका मेडिकल अलाउंस। तो यहाँ पे जो है बिहार पुलिस में या फिर कोई भी स्टेट पुलिस ले लीजिए तो उसमें मेडिकल अलाउंस 1000 के लगभग दिया जाता है। जबकि आपको यहाँ पे जो है सेंट्रल में मेडिकल अलाउंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको टीपीटी मिलता है अप्रॉक्स 2000 के लगभग। तो ये चीजें यहाँ पे 1000 है वो मेडिकल अलाउंस है, लेकिन यहाँ पे ये टीपीटी है जो कि आपको आने जाने के लिए खर्च मिलता है, पर डे जो आप जर्नी करते हैं उसके लिए 2000 रुपया मिलता है। यहाँ पे भी 1000 आपका ये ज्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट हम जब चलते हैं
तो वो सबसे बड़ा यहाँ पे चेंज जाता है कि यहाँ सब को जब आप जोड़ते हैं तो आपका लास्ट जो फाइनल सैलरी यहाँ पे बन रहा है स्टेट पुलिस में, वो आपका बन रहा है, ये देख सकते हैं आप, वो है आपका 35,586 रुपया, जो कि सारा जोड़ने के बाद बन रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी इनका भी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ा चीज यहाँ पे जो मिलता है इनको, वो मिलता है RHA। RHA मतलब रिस्क हार्डशिप अलाउंस। तो ये चीजें हैं और ये वेरी करता है मतलब आपके लोकेशन पे कि कहाँ क्या मिलता है। तो मैं बता दूं अभी जो सबसे नॉर्मल मिलता है वो कम से कम तो 7,500 मिलता है, जबकि मैक्सिमम 25,000 तक ये जाता है। ये मैं बता रहा हूँ, ये भी 25,000 मैक्सिमम नहीं है, कम ही है। मैक्सिमम जैसे आपका कोबरा बटालियन हो गया, और या फिर आप यदि खास करके ITBP में है और सबसे हाईएलटी में है तो उनका ये अलाउंसेस और भी बढ़ जाता है। तो मैं जबकि 7,500 से 25,000 तक यहाँ पे दिखाया हूँ, और मैं इसी को सबसे लास्ट वाला ही जोड़ा हूँ, तो भी जो यहाँ पे SSCGD का फाइनल सैलरी बन रहा है वो बन रहा है आपका टोटल 50,690 रुपया। तो यहाँ पे डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, कहाँ 35,586, कहाँ 50,690 रुपया। अब यहाँ पे देखिए ये जो टोटल है इसको ग्रॉस सैलरी बोलते हैं, ये आपको मिलने वाला नहीं है। मिलने वाला जो सैलरी होता है वो देख लीजिए, यहाँ पे मिलने वाला होता है कि आपका जो NPS के लिए, इसको बोलते हैं NPS होता है, जिसके अब पहले वाला जो ओल्ड पेंशन था जिसको कि OPS बोलते थे, ओल्ड पेंशन सिस्टम, वो बंद हो गया है और अभी NPS शुरू हो गया है, न्यू पेंशन सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या है, न्यू पेंशन, नेशनल पेंशन भी बोला जाता है इसको। तो यहाँ पे क्या है कर दिया गया है कि आपका जो बेसिक पे उसका 10% जो है गवर्नमेंट आपका डिडक्ट कर लेता है, और उसमें बेसिक पे प्लस DA दोनों को जोड़ के उसका 10% काटता है, जो कि आपका 3255 रुपया यहाँ कट जाएगा। इसमें गवर्नमेंट आपको 14% और देती है, तो गवर्नमेंट का 14% यहाँ पे हो जाता है आपका 4557 रुपया। दोनों को जोड़िएगा तो दोनों मिला के 7812 रुपया होता है, जो कि ये हर महीने या मंथली आपके NPS अकाउंट में जमा होते जाता है। और ये जब आप रिटायर जाएंगे तो ये टोटल पैसा जोड़ के ये आपको वापस किया जाएगा, और इसी का जो है पेंशन, कुछ पैसे वापस देंगे और कुछ पैसे का पेंशन बना दिया जाएगा। तो कोई यदि आपको 100% बोल रहा है पेंशन बंद हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। पेंशन का सिस्टम चेंज कर दिया गया है, पेंशन बंद नहीं हुआ है। पहले था कि गवर्नमेंट ये काटते नहीं थे, लेकिन अभी से काटना शुरू कर देते हैं शुरू से, जो कि गवर्नमेंट पे बर्डन नहीं पड़े। तो आपका 10% काटता है और गवर्नमेंट इसमें 14% अभी से देती है, और सब जाके जमा होता है। और ये जो है सारे पैसे SIP में जाके लग जाता है, SIP में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और वो भी एक जाता है LIC में, एक जाता है SBI में, और एक और इक्विटी फंड में जाता है। तो तीनों मिलकर आपका जो SIP से अप्रॉक्स जो है 9% तो आप रख ही सकते हैं, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल ही जाता है। और वो पैसा टोटल बनने के बाद उसका आपका जो है रिटायरमेंट प्लस जो है आपका पेंशन दिया जाएगा। तो ये चीजें हैं। वही ये जो डिडक्ट है, ये डिडक्शन दोनों का सेम है, इनका भी इतना ही डिडक्ट होगा, और डिडक्ट होने के बाद भी जो फाइनल आपका अमाउंट टू बैंक होगा, यानी कि आपके बैंक में जो पैसा आएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 32,331 रुपया होगा, जबकि पुलिस में, और यही आप यदि SSCGD ज्वाइन कर सकते हैं तो आपका 47,438 रुपया होगा, जो डिफरेंस लगभग 15,000 है। और ये मंथली का सैलरी में डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ये जो डिफरेंस मैं बता रहा हूँ ये नॉर्मल जोड़ के बता रहा हूँ, यदि इसी में कोई कोबरा में है, यानी CRPF में कोई कोबरा में है, तो इनका सैलरी हो सकता है यहाँ पे और लगभग 5 से 10,000 रुपया बढ़ जाए। किसी और ITBP में हाईएलटी में है तो 5 से 10,000 और बढ़ जाए। ये नॉर्मल सैलरी में यहाँ पे ऐड किया हूँ, तो आप देख सकते हैं कि दोनों के सैलरी में कितना डिफरेंट है। अब चलते हैं कि ड्यूटी में। ड्यूटी में यदि चलते हैं तो मैं बता दूं कि आप बेशक स्टेट पुलिस ज्वाइन करें, आपका यहाँ पे भी 24 आवर कभी भी ड्यूटी लग सकता है, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन 12 घंटा तो फिक्स रखिए, पर डे आपका ड्यूटी 12 घंटा तो रहेगा ही, लेकिन 24 घंटा में कभी भी और कहीं भी लग सकता है, आप सभी को पता है। कोई भी टाइप का मतलब राज्य में प्रोग्राम होगा तो तुरंत पुलिस को लगा दिया जाता है, चाहे वो दीपावली हो, छठ हो, दुर्गा पूजा हो, या फिर किसी प्रकार का कोई फेस्टिवल हो, या फिर कोई घटना हो जाए, कोई मतलब दंगा हो जाए, कुछ आ जाए, कोई नेता आ जाए, कुछ भी होगा तो आपका ड्यूटी यहाँ पे लगेगा। सेम ड्यूटी यहाँ पे इनका भी है। इनका बस यहाँ फिक्स है कि इनका जो है इंटरनल ड्यूटी होता है, यहाँ पे सबका अलग अलग जो होता है। BSF है तो इनका बॉर्डर पे सारा ड्यूटी रहता है, और ड्यूटी इनका भी वही 12 घंटा के 12 घंटा होता है, इससे ज्यादा इनका भी ड्यूटी नहीं होता है। CISF है तो ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स है, तो वहाँ पे इनका ड्यूटी है। ITBP है तो ये तिब्बत बॉर्डर में रहते हैं, SSB वाले अपने जगह पे रहते हैं, AR वाले अपने, CRPF ये भी इंटरनल सिक्योरिटी में रहते हैं। तो सबका ड्यूटी अलग अलग है बेशक, लेकिन सबका ड्यूटी 12 घंटा आप अप्रॉक्स मान के चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत लोगों का जैसे SCI सबका, तो इनका भी बहुत शांत ड्यूटी है, समझिए एक तरह से जैसे स्टेट पुलिस से भी नॉर्मल ड्यूटी है। SSCGD में भी आप CI सब पकड़ लेते हैं, ITBP भी पकड़ लेते हैं, तो इनका भी ड्यूटी नॉर्मल ही होता है। SSB का भी नॉर्मल है। यहाँ सबसे टफ ड्यूटी किसी का होता है तो आपका BSF, CRPF, असम राइफल, ये तीनों का ड्यूटी सबसे ज्यादा टफ होता है। तो ये चीजें एक चीज है, बाद में आप समझ सकते हैं यहाँ पे। अब चलते हैं हम लोग छुट्टी की तरफ। छुट्टी जो आपको मिलने वाला है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम 45 दिन का छुट्टी मिलेगा, इससे ज्यादा छुट्टी नहीं मिलेगा। 30 दिन का आपको अर्जित अवकाश CL मिलता है, 15 दिन का कैजुअल लीव यानी CL मिलता है।
यहाँ पे जो है आपको 60 दिन का ईएल मिलता है और 15 दिन का सीएल मिलता है। ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये सीएल जो है इसमें आरएचजीएस से नहीं जुड़ता है, जिसके चलते ये 15 दिन अप्रॉक्स जो है आपको 25 दिन के लगभग बन जाता है और इसमें भी आपको 2-4-5 दिन मिल जाएगा। और जब दोनों को जोड़ देंगे फाइनली तो आप साल में 90 दिन के लगभग छुट्टी काट लेंगे एसएससी यदि आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जब ज्वाइन करते हैं तो मैक्सिमम आपका 50 दिन का ये छुट्टी बनेगा। तो ये चीजें हैं, 40 दिन का डिफरेंस हो जाता है छुट्टी में, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे एक थोड़ा सा अंतर है कि आप जब पुलिस में ज्वाइन करते हैं तो आपको 13 महीने का सैलरी मिलता है, क्योंकि यहाँ पे 1 महीना छुट्टी कम है इसलिए 1 महीना का आपको सैलरी ज्यादा दिया जाता है। और 1 महीने का जो सैलरी ज्यादा दिया जाता है पूरा का सैलरी नहीं देता है आपको, यहाँ पे सिर्फ बेसिक पे और प्लस डीए दिया जाता है, बाद बाकी कोई अलाउंसेस इसमें नहीं मिलता है। तो 13वां महीना का सैलरी यही होता है। यहाँ पे एक चीज ये फायदा होता है आपको, 1 महीना छुट्टी कम है तो आपको 1 महीने का सैलरी यहाँ दिया जाता है। लेकिन सेम चीज यहाँ भी है, यदि आप सीआईएसएफ ज्वाइन करते हैं तो सीआईएसएफ में भी छुट्टी पुलिस की तरह कम है और यहाँ भी 13 महीने का सैलरी दिया जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों बराबर ही है, कोई खास अंतर यहाँ पे नहीं है। अब चलते हैं हम लोग की फैसिलिटी वगैरह और क्या क्या है। तो मैं बता दूं, एसएससी जीडी ज्वाइन करते हैं, किसी भी फोर्स में जाते हैं तो आपको आने जाने के लिए आपके ड्यूटी स्थल पे ही तुरंत टिकट काट के दे दिया जाता है। हर जगह पे आईआरसीटीसी का फैसिलिटी दे दिया गया है हर यूनिट में, तो आपको तुरंत वहाँ पे टिकट मिलता है। साल में आपको छुट्टी जाने आने में 4 बार आपको टिकट मिलता है, जबकि गवर्नमेंट ड्यूटी कहीं भी जाते हैं तो आपको जितना बार आप गवर्नमेंट ड्यूटी जाएंगे हर बार टिकट मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा फैसिलिटी है, जबकि हमको नहीं लगता है कि स्टेट पुलिस में ये फैसिलिटी अभी आ पाया है। गवर्नमेंट क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्वार्टर ना के बराबर है, थोड़ा बहुत जो अच्छा लोकेशन होगा स्टेट पुलिस में, जो कि राजधानी वगैरह है, वहाँ आपको कुछ क्वार्टर्स मिल जाए। जबकि एसएससी जीडी में आप किसी भी फोर्स में ज्वाइन कर लें, ऑल इंडिया हर जगह पे क्वार्टर अवेलेबल है। और अभी तो और ऐसा ऑनलाइन फैसिलिटी कर दिया है कि आप सीआईएसएफ में है तो आप बीएसएफ में भी क्वार्टर ले सकते हैं, आप सीआरपी में है तो आईटीबीपी में भी क्वार्टर ले सकते हैं। मतलब ऑल इंडिया में कहीं भी कोई एसएससी जीडी लड़का जो उसके घर के नजदीक में यदि क्वार्टर है और चाहता है कि हम अपने माता पिता को कोई क्वार्टर सरकारी क्वार्टर में रखें तो आपको क्वार्टर यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे कैंटीन फैसिलिटी ना के बराबर है, बहुत मतलब दूर दूर में या कहीं कहीं मिलेगा। जबकि वही आप यदि अपना इसमें जाते हैं एसएससी जीडी में तो हर यूनिट में आपको कैंटीन फैसिलिटी मिल जाएगा। और आपको मैं बता दूं, यहाँ 50% जीएसटी रिबेट कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि बहुत बड़ा चीज है। मतलब जीएसटी जो मान लीजिए जिस सामान पे किसी सामान पे यदि 18% जीएसटी था तो अब सिर्फ पैरामिलिट्री से 9% ही लिया जाएगा। ये बहुत बड़ा छूट है। यदि आप गाड़ी वाड़ी खरीदते हैं, मान लीजिए कोई 10 लाख का गाड़ी खरीद रहा है तो यहाँ पे कम से कम तो 2-2 लाख रुपया का बचत हो जाएगा सिर्फ जीएसटी में। तो ये बहुत बड़ा बचत होने वाला है। तो ये अच्छा चीज़ है। उसके बाद चलते हैं डेपुटेशन में। तो यहाँ पे डेपुटेशन ना के बराबर आप जा सकते हैं, जबकि यहाँ पे आप एनएसजी, एसपीजी, सीबीआई, एनआईए, एनसीबी, स्टेट पुलिस, बेशक आप स्टेट पुलिस में भी आ सकते हैं। बहुत सारे स्टेट पुलिस भी सेंट्रल पुलिस को डेपुटेशन के लिए बुलाते हैं, तो आप एसएससी जीडी के थ्रू किसी स्टेट पुलिस में भी आराम से आ सकते हैं। अब चलते हैं बैरक का बात। तो यहाँ पे बहुत जगह आपको बैरक ना के बराबर देखने को मिलेगा स्टेट पुलिस में। लगभग सब अपना अपना क्वार्टर्स वगैरह इधर उधर प्राइवेट में जाके रहते हैं, बहुत दिक्कत होता है इनको बैरक के मामले में। जबकि यहाँ 100% बैरक्स अवेलेबल है, यानी कि आपको रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए रूम वूम पंखा वंखा सारा चीज लगा हुआ मिलेगा। तो ये फैसिलिटी बहुत ही अच्छा चीज है। यहाँ पे मेस ना के बराबर चलता है, कहीं कहीं बड़े बड़े हेडक्वार्टर में आपको स्टेट पुलिस में मेस मिल जाएगा, जबकि यहाँ 100% मेस है, यानी कि आपको हर जगह पे मेस मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको खाना के लिए सोचना ही नहीं, आप सुबह उठेंगे चाय से लेके रात का खाना तक हर टाइम पे आपको खाना मिलते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन जो है दोनों का लगभग सेम है, जितना समय इसमें लग जाता है उतना ही एसएससी जीडी में भी लग जाता है। और रिस्पेक्ट की बात करें तो दोनों को उतना ही रिस्पेक्ट मिलता है। ये तो थोड़ा बहुत वैरी करता है कि कौन कितना ईमानदार और कैसे ड्यूटी करता है, इस बात पे भी खैर ये सब चीज सभी को पता है। इसके अलावा कुछ भी आप जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। ऐसा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आते रहूंगा। दूसरी बात, आप यदि इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना चाहते हैं तो अभी बहादुर 9 करके आप जो सर्च कीजिएगा तो हमारा चैनल आ जाएगा। वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको हमारा डेली रूटीन फिटनेस वगैरह के बारे में कुछ भी थोड़ा बहुत आपको मोटिवेशन वाला वीडियो मिलते रहेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।